नमस्कार बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फोर्थ वीडियो में अब हम लोग जहाँ तक क्वेश्चन हो गए थे बच्चों उसके आगे पढ़ेंगे। और जो लोग पहले नहीं देख पाए हो वो अगर चाहो तो पहले देख लेना, बेसिक पूरा बताया गया है बच्चों। और एक क्वेश्चन हमने फर्स्ट वीडियो में तो पढ़ाया था बच्चों, सेकंड वीडियो में क्वेश्चन 14 तक हुए थे, थर्ड वीडियो जो शुरू हुआ था वो क्वेश्चन 17 से शुरू हो गया था। तो एक ये सीरियल मेंस का आया हुआ सवाल 2017 का ये रह गया था, ये देख लो। उसके आगे फिर जहाँ तक हुआ था उसके आगे पढ़ा रहे हैं। तो ये क्वेश्चन रह गया था बच्चों। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का बी अपॉन ए, तो प्लस का 1 हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, तो ये माइनस का 1 हो जाएगा। अब अल्फा की पावर 8 चाहिए बच्चों, तो हम लोग पहले निकालेंगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस का 2 अल्फा बीटा, ये लगाएंगे बच्चों। ये 1 है, 1 का स्क्वायर माइनस का, तो ये प्लस हो जाएगा 2 इंटू 1, तो ये 3 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा। दोबारा फिर हम लोग अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 निकालेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे बच्चों, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर करेंगे और माइनस का 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर करेंगे। यहाँ से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकाल चुके हैं हम लोग, यहाँ रख देंगे बच्चों। तो 3 का स्क्वायर माइनस, अब ये प्लस 1 हो जाएगा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, लेकिन बाहर माइनस है तो माइनस का 2 आ जाएगा, तो ये 7 आ जाएगा। दोबारा फिर हम लोग अल्फा की पावर 8 प्लस बीटा की पावर 8 निकालना चाहते हैं। तो क्या करेंगे बच्चों, अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 का होल स्क्वायर करेंगे और इसमें से 2 टाइम्स अल्फा की पावर 4 इंटू बीटा की पावर 4 घटा देंगे। ये 7 आ चुका है बच्चों, 7 का स्क्वायर माइनस 2 और ये पावर 4 भी 1 होगा बच्चों, तो 2 इंटू 1 यानी 47 आ जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक बच्चों, ये फॉर्मूला लिखा ना जाए तो ये सिर्फ ये लिखना पड़ेगा, ये लिखना पड़ेगा, ये लिखना पड़ेगा। फॉर्मूला में लिख रहा हूँ बच्चों, सबका ध्यान में रखना है इसलिए। ठीक है, इसके आगे हमने क्वेश्चन बता दिए थे और जहाँ तक हुए थे उसके आगे चलते हैं बच्चों। तो ये हो गया था, ये भी हो गया था, इसके आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन में ये भी हो गया था, यहाँ से चलते हैं बच्चों। ये पता करना है, ये एक आसान क्वेश्चन। यहाँ पे हम लोग अल्फा प्लस बीटा निकाल लेंगे और वो आ जाएगा माइनस का b बाई ए माइनस का 3/4। अल्फा इंटू बीटा निकाल लेंगे और वो आ जाएगा 7/4, ये आ जाएगा बच्चों। और अब हमें ये पता करना है, तो इसका मतलब हुआ है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब अपॉन अल्फा क्यूब इंटू बीटा क्यूब। तो अब हम लोग को क्या पता करना होगा बच्चों, अल्फा क्यूब बीटा क्यूब तो यहीं से पता चल जाएगा, ये पता करना होगा। उसके लिए क्या करेंगे कि अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर होल क्यूब अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस का 3 टाइम्स अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा, ये फॉर्मूला लगाएंगे। और यहाँ से अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस का 3/4 का क्यूब करेंगे और उसमें से माइनस का 3, तो ये माइनस में बच्चों तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का 3 इंटू 7/4 इंटू 3/4 ये करेंगे। तो यहाँ से अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का मान आ जाएगा बच्चों, यहाँ से मान आ जाएगा माइनस का 27 डिवाइडेड बाई 64 और प्लस 63 डिवाइडेड बाई 16 आ जाएगा। और ये हम लोग एलसीएम 64 ले लेंगे बच्चों, तो माइनस का 27 और ये 4 आएगा, 63 चौक के 252 252 आ जाएगा। तो ऊपर जो आ जाएगा बच्चों 225 आ जाएगा, 225 आ जाएगा और डिवाइडेड बाई 64 आ जाएगा। ये आ जाएगा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का मान। और ये अल्फा क्यूब बीटा क्यूब बच्चों हमें पता है, यहाँ रख देंगे हम लोग। तो 225 डिवाइडेड बाई 64 और यहाँ पे अल्फा क्यूब बीटा क्यूब बच्चों 7/4 का क्यूब आ जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा इससे और आंसर आ जाएगा बच्चों 225 बटे 7 का क्यूब 343।
ये हो जाएगा बच्चों। इस क्वेश्चन में ये एक अच्छा क्वेश्चन बच्चों, इसमें हम लोगों से कह रहा है कि इसका मान बताना है। तो अगर हम एलसीएम लेंगे, इसे कैसे लिख सकते हैं, अल्फा की पावर 2/3 प्लस बीटा की पावर 2/3 डिवाइडेड बाई अलग अलग लिखे पहले, डिवाइडेड बाई बीटा की पावर 1/3 और अल्फा की पावर 1/3, ऐसा लिख देंगे बच्चों। और अब अगर हम एलसीएम ले लेंगे तो अल्फा बीटा की पावर 1/3 आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर अल्फा की पावर 1/3 आएगा, तो अल्फा की पावर 2/3 इंटू अल्फा की पावर 1/3, दोनों बच्चों बेस सेम है तो पावर से ऐड हो जाएंगी, तो अल्फा की पावर 1 आ जाएगा ये, तो इधर अल्फा की पावर 1 आ जाएगा और इधर इसी तरह से बीटा की पावर 1 आ जाएगा, और यहाँ पे आप मान रख देंगे। तो अल्फा प्लस बीटा का मान हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा बच्चों, अल्फा प्लस बीटा माइनस का है ये, तो 3/8 आ जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा जो है यहाँ से अल्फा 27/8 आ जाएगा, 27/8 आ जाएगा। और अब ये मान यहाँ रख देंगे, तो अल्फा प्लस बीटा 3/8 प्लस का है बच्चों, और अल्फा इंटू बीटा 27/8 है, तो 27/8 का क्यूब रूट लेंगे तो ये 3/2 आ जाएगा। तो आंसर बन जाएगा 3/8 डिवाइडेड बाई 3/2, ये आ जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 ऊपर आएगा, तो आंसर बन जाएगा बच्चों 1/4, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। 27 इस क्वेश्चन में बच्चों, ये क्वेश्चन तुम्हें बहुत बार दिखेगा पेपरों में, तो ये इसका फार्मूला बच्चों जो है तुम्हें याद होगा, और नहीं तो हम डिराइव करके बता दे रहे हैं। तो यहाँ से a की पावर 4 प्लस a² और प्लस b की पावर 4, और इसमें हम लोग a² b² अपने मन से ऐड कर देंगे और a² b² माइनस कर देंगे। अब इन चारों को एक साथ ले लेंगे बच्चों और ये अलग कर लेंगे, तो ये बन जाएगा प्लस b² का होल स्क्वायर, a² प्लस b² का होल स्क्वायर, और ये क्या है बच्चों, ये ab का स्क्वायर है, ये ab का स्क्वायर है, और ये बराबर हम लोगों को 12 दिया हुआ है, ये बराबर हम लोगों को 12 दिया हुआ है। अब इसके फैक्टर करेंगे अगर हम, तो a प्लस b, a माइनस b लगा सकते हैं बच्चों, x² माइनस y² इज इक्वल टू x प्लस वाई x माइनस वाई, यानी कि a² प्लस b² प्लस का ab, और सिमिलरली a² प्लस b² माइनस का ab, ये आ जाएगा बच्चों, और ये बराबर 12 आ जाएगा। एक का मान हम लोग को पता है 4 है, इसका मान हम लोग को पता है 4 है, इनटू ये मान हम लोग को पता चल जाएगा 4 इंटू दिस इज इक्वल टू 12, तो ये मान आ जाएगा 12/4, यानी कितना बच्चों 3 आ जाएगा। 4 से इसमें डिवाइड कर दोगे तो इसका मान 3 आ जाएगा। अब हमारे पास दोनों मान है, अगर हमसे ये पूछता है तो आंसर 3 हो जाएगा, लेकिन हमसे a भी पूछ रहा है बच्चों, तो क्या करेंगे, a² प्लस b² प्लस का ab बराबर 4 है, और a² प्लस b² माइनस का ab बराबर 3 है। a भी चाहिए बच्चों हम लोगों को, तो इसमें से फर्स्ट माइनस सेकंड कर देंगे, तो 2ab ये कैंसिल हो जाएंगे, 2ab बराबर 1 आ जाएगा, तो हम कह पाएंगे कि ab इज इक्वल टू 1/2 आ जाएगा, ab इज इक्वल टू 1/2 आ जाएगा, ये आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, इस क्वेश्चन बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वाड्रेटिक में भी और ये ट्रिग्नोमेट्री में भी कॉन्सेप्ट काम में आएगा। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, अच्छा ये क्वेश्चन बच्चों अनकम्प्लीट है, कंप्लीट नहीं है, किताब में भी ये ऐसे ही लिखा था, तो वो हमने भी ध्यान नहीं दिया, वो जो है उन्होंने ऐसे ही लिख दिया। तो ये जो है क्वेश्चन ये है, इसका क्वेश्चन कंप्लीट कर लेना। ये मतलब इसमें ये नहीं पता है कि मतलब इसका मान तो दिया है और पूछ क्या रहा है ये ही नहीं लिखा है ना, तो पूछ ये रहा है बच्चों, क्वेश्चन कंप्लीट कर लेना कि इससे पहले लिख लेना कि अंडर रूट इसी का माइनस वर्जन 3x² माइनस का 12x प्लस का 19
और माइनस अंडर रूट 3x स्क्वायर माइनस का 12x और माइनस का 11, इसका मान क्या होगा ये बताना है तुम्हें, ठीक ना। ये गिवन है बच्चों और ये बताना है, ठीक है। तो अब यहाँ से इसको x मान लोगे या t मान लोगे, इसको t मान लिया। अब दोनों का मल्टीप्लाई कर दोगे, दोनों का मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये है बच्चों एक तरह से a प्लस बी, और ये है सेम कॉन्सेप्ट है बच्चों, और a माइनस बी ये है। हम लोगों से इसका मान पूछ रहा है, मतलब इस पूरे फंक्शन का मान, इस पूरी वैल्यू का मान पूछ रहा है हम लोगों से। तो यहाँ पे एक है बच्चों a प्लस बी और एक है a माइनस बी, तो दोनों का मल्टीप्लाई अगर हम कर देंगे, दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों, सॉरी दोनों टर्म का मल्टीप्लाई कर देंगे, फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन का। तो यहाँ से a प्लस बी है, a माइनस बी है, तो इसका स्क्वायर आ जाएगा, तो 3x माइनस 12x प्लस 9, और ये रूट हट जाएगा, इसका स्क्वायर होने पे रूट हट जाएगा, और माइनस का यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 3x स्क्वायर माइनस का 12x और माइनस का 11, ये आ जाएगा, इज इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई किया गया है तो 6t आ जाएगा, 6t आ जाएगा, ठीक बच्चों। और अब हम इसे 3x स्क्वायर है, और अब हम इसे माइनस ओपन करेंगे तो ये पार्ट और ये पार्ट कैंसिल हो जाएगा, और ये 9 है और ये माइनस का 11 है तो जुड़ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों 20 आ जाएगा। ये 20 बराबर 6t है, तो यहाँ से t का मान आ जाएगा 20/6, 6t, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 19 है बच्चों, यहाँ पे 19 है, मेरी गलती है, 19 और प्लस का 11 आएगा, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों 30 आ जाएगा, 30 आ जाएगा, तो 6 5 तो t इज इक्वल टू 5 आ जाएगा, t इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ से इससे इसको घटाएंगे तो 19 प्लस, ये प्लस का आएगा बच्चों, 19 प्लस 11 30 आ जाएगा, 6 से कैंसिल हो जाएगा, तो t इज इक्वल टू 5 आ जाएगा, 29। अच्छा सवाल है बच्चों, ये कॉन्सेप्ट ट्रिग्नोमेट्री में भी यूज होता है। इसके आगे चलें, ये इस क्वेश्चन के मूल, ये अल्फा बीटा इसके मूल है, तो इसका मान पूछ रहा है, ठीक बच्चों। तो ये बेसिक से भी लगा सकते हो, तो यहाँ पर हम लोग को ये पूछ रहा है, तो इसमें हम लोग चाहें तो ये लगा लें, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का p/1 आ जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू q/1 आ जाएगा, ठीक है। और हम लोगों को चाहिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, यहाँ से अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर लगाएंगे और इसमें से माइनस का 2 अल्फा बीटा कर देंगे, तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा बच्चों, p का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस p का स्क्वायर p स्क्वायर हो जाएगा, और ये माइनस का 2 अल्फा बीटा यानी q आ जाएगा, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर जो है p स्क्वायर माइनस 2q आ जाएगा, p स्क्वायर माइनस 2q आ जाएगा। तो ये बहुत हल्का सवाल है बच्चों, तो इसको तुम बेसिक से भी सॉल्व कर सकते हो, और चाहो तो इसे भी आगमन विधि से सॉल्व कर सकते हो, इस तरह से बच्चों कि अल्फा बीटा, जैसे तुमने 1 और 2 रूट्स ले लिए, ये छोटे सवाल से समझना शुरू करो, है ना, तो अच्छे में काम आएगा ये। तो इसको अल्फा और बीटा को ये मान लो, और अब इससे समीकरण बना लो, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन बन जाएगी। ये हमने मान लिया बच्चों, चाहे जो मान लेना, 1 2 सबसे आसान है इसलिए हमने ये मान लिया, और अब इससे इक्वेशन बना लो, इक्वेशन ये बन गई एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स और प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, है ना, ये बन गई जो इक्वेशन। अब यहाँ से कंपेयर करोगे तो a बराबर 1 आ जाएगा, और सॉरी यहाँ पे तो a नहीं है, मतलब ये 1 ही है, और p बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, माइनस का 3 आ जाएगा, और q बराबर यहाँ से आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो p और q का मान पता है हमें, और अल्फा और बीटा का मान हम लोग ने माना ही था अपने हिसाब से। अब यहाँ पे देख लो, तुमसे पूछ रहा है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान क्या होगा, तो इसका मान 5 आ जाएगा बच्चों, इसका मान 5 आ जाएगा, तो यहाँ रख के देख लो 5 आना चाहिए, तो माइनस 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, और ये माइनस का 2q तो 4 आ जाएगा, तो ये भी देखो 5 आ गया। तो हालांकि यहाँ पे फायदा नहीं था, यहाँ पे फायदा इसी तरीके से था, है ना, इसीलिए बच्चों ये तरीका भी आना चाहिए, लेकिन जो बहुत कठिन क्वेश्चन होंगे उसमें तुम्हें इससे दिक्कत होगी, तब ये तरीका लगा लेना, है ना। दोनों तरीके से चलते हैं साथ साथ। अगले सवाल में हो, अब देखो बच्चों ये है इसका जो, अब ये क्वेश्चन में अगर तुम बेसिक तरीके से आओगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के मूलों का योग उसके व्युत्क्रमों के वर्गों के योग के बराबर है। इसमें मूलों का योग एक इक्वेशन में बच्चों मूलों का योग
मूलों का योग उसके व्युत्क्रमों के वर्गों के योग के बराबर है, उसके व्युत्क्रमों के वर्गों के योग के बराबर है। अब अगर इस समीकरण को मेंटेन करते हुए तुम क्वेश्चन यहां से अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकाल के रखोगे तो इस क्वेश्चन में तुम्हें दिक्कत हो जाएगी, इस क्वेश्चन में बहुत दिक्कत हो जाएगी बच्चों। तो ऐसे में हम लोगों के लिए अब आगमन विधि की जरूरत ज्यादा पड़ेगी। आईटी का यह सवाल है और इसके चारों ऑप्शन चेक करना बच्चों, तो अपने हिसाब से बिल्कुल जो ऑप्शन थे वैसे ही हैं इसमें, है ना। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, मूलों का जोड़ उसके व्युत्क्रमों के वर्गों के योग के बराबर है। तो ऐसी एक ही संख्या है बच्चों, वन ही एक ऐसी संख्या है जिसको जोड़ने पर और जिसको मतलब जिसका रेसिप्रोकल भी वही होता है, नहीं। तो बोलो हम लोग मूलों को, तो मूलों का योग उनके व्युत्क्रमों के योग के बराबर है। जमीन आसमान का नहीं बच्चों, अंतरिक्ष और पाताल का अंतर है इसमें। अगर तुम इस तरीके से लगाओगे तुम्हें 5 मिनट लग जाएगा। और अब जो है शॉर्ट ट्रिक से देख लेना, ये चारों ऑप्शन चेक करना और किसी भी सवाल के ऑप्शन चेक करना, इवन आईटी के एमएस वालों का भी है ना। यहाँ पे तुम्हें जमीन आसमान का अंतर दिखेगा बच्चों। ये तरीके से नहीं सॉल्व करना, सिर्फ ये बताओ मूलों का जोड़ व्युत्क्रमों के जोड़ के बराबर है। तो ऐसा सिर्फ एक ही जगह हो सकता है जब रूट्स 1 1 हो, तो दोनों रूट्स को 1 1 मान लो, दोनों रूट्स को 1 1 मान लो, तभी इसके वर्गों का योग इसके बराबर आ पाएगा। इक्वेशन बना लो, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू 0। कंपेयर करो इससे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से। यहां से कंपेयर करोगे तो a इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, b इज इक्वल टू -2 आ जाएगा और c इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। a इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, b इज इक्वल टू -2 आ जाएगा, c इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। रख के देखो बच्चों, ए ऑप्शन में रखा तुमने, ए ऑप्शन में रखा a b स्क्वायर ये आ जाएगा 4, a b स्क्वायर 4 प्लस b c स्क्वायर माइनस का 2 ये आ जाएगा। ये लेफ्ट हैंड साइड आई, राइट हैंड साइड 2a स्क्वायर c 2 इज इक्वल टू 2, यही सही है। बस हो गया इतनी देर में। और बाकी आगे तुम्हें मान लो ये गलत हो जाता है, एक आगे चेक करके देखो बच्चों, इस वाले में रख के देखो, मान लो ये गलत हो जाता है तब अगला चेक करते हैं। एक गलत ऑप्शन चेक करके देखें, a1 यहाँ रखो बच्चों, ac स्क्वायर 1 आएगा प्लस bc स्क्वायर -2 आएगा और यहाँ पे 2b स्क्वायर 4 आ जाएगा और 2 8 आ जाएगा और a 1 है तो 8 आ जाएगा। ये बोलो बच्चों, यहाँ पे ये 1 - 2 इज नॉट इक्वल टू 8, गलत हो गया। ये वाला चेक करो, 1 ये 4 और ये 1 इज नॉट इक्वल टू 1, गलत हो गया। ऐसे ये चेक करो, ab स्क्वायर ये आ जाएगा 4, bc स्क्वायर माइनस का 2, a स्क्वायर c 1 इज नॉट इक्वल टू 1। देख लो बहुत आसान होता है बच्चों, इतना चेक नहीं किया जाता है, ये चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती है। 99.99% एक ही ऑप्शन होगा। अब तक इतने वर्षों में बच्चों एक बार खाली कैट के पेपर में ऐसा हुआ है कि जो आगमन विधि में एक मान रखने पर चारों ऑप्शन आ रहे थे, तब तुम्हें मान बदल देना होगा, है ना। विधि कभी गलत नहीं होगी ये, है ना। बहुत ज्यादा तो ये रिस्क है कि हो सकता है 1 से 2 आंसर आ रहे हो, लेकिन ऐसा 99.99% नहीं होगा। ये आईटी के आए हुए सवाल है बच्चों, है ना। उन्होंने नहीं किया तो कौन कर पाएगा इसे, है ना। और आगे चले, और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बच्चों इतने कठिन सवालों के लिए। कई सारे क्वेश्चन बताएंगे, अगले क्वेश्चन में हो। अब ये क्वेश्चन है जैसे, तो इसमें अगर हम लोग चाहें तो बेसिक तरीके से भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो बच्चों क्या करना होगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का b बाई ए, तो ये माइनस का है तो ये प्लस का आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इंटू b स्क्वायर आ जाएगा, और फिर अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा c बाई ए। c कितना है बच्चों, यहाँ पे c 1 है तो 1 अपॉन a स्क्वायर और b स्क्वायर आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब हम लोग यहाँ से अल्फा माइनस बीटा निकालेंगे तो इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर और माइनस का 2 अल्फा बीटा, ये लगाएंगे बच्चों। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा
अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस का 2 अल्फा बीटा। अगर ये तरीका लगाएंगे तो अल्फा माइनस बीटा निकालने में हम लोग को सॉल्व करने में टाइम लगेगा, फिर अल्फा बीटा निकालने में टाइम लगेगा, बहुत टाइम लग जाएगा इसको सॉल्व करने में। तो यहाँ पर भी आगमन विधि बहुत अच्छा रहेगा। बेसिक तरीका यही है बच्चों। आगमन विधि से हम लोग इसमें a और b का मान, चूंकि ये स्क्वायर में है बच्चों, इसलिए यहाँ पे हम लोग आसानी से a का मान 1 और b का मान 1 रख सकते हैं। तो फैक्टर भी बहुत तुरंत हो जाएगा ये, और स्क्वायर में इसलिए फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे रख देंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस का ये बच्चों 2x आ जाएगा और प्लस का 1 आ जाएगा। ये a और b का मान रखने पर ये बन जाएगा। और a और b का मान जब हम लोग ने 1 1 रखा तो यहाँ से इसको सॉल्व करने पर रूट्स क्या क्या आया, ये रूट्स इसको सॉल्व करोगे तो ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर है। तो यहाँ से रूट्स इसका क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे रूट्स इसका आ जाएगा x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब a भी तो ऑप्शन में है नहीं, है ना, तो फिर इसलिए हम लोग को फायदा मिल गया कि ये दोनों रूट्स कैसे आएंगे, प्लस वाले आएंगे, दोनों रूट्स प्लस वाले आएंगे। और a का मान बच्चों 1 है तो 1 को हम 1 बाई a भी तो 1 हो जाएगा, 1 बाई a भी 1 हो जाएगा और 1 बाई b भी 1 हो जाएगा। दोनों मान बच्चों 1 है तो ये क्लियर हो रहा है कि प्लस वाला रूट्स होगा। और चूंकि a है ही नहीं इसलिए हम लोग मान एक रख सकते थे। अगर एक a भी होता और b भी a स्क्वायर भी होता तब हम लोग 1 ना रख पाते, तब हम लोग 2 रख देते। क्यों 1 रख सकते थे बच्चों, क्योंकि a है नहीं, और a है नहीं तो a और a स्क्वायर में अंतर होगा नहीं। अगर a भी होता तब हम लोग 1 1 नहीं रखते, तब हम लोग कुछ और रखते। समझ रहे हो सब लोग? तो यहाँ पे बेस्ट तरीका रहेगा कि 1 1 रख दो, इसके रूट्स निकाल लो। इसके रूट्स दोनों पॉजिटिव आ रहे हैं, दोनों पॉजिटिव आ रहे हैं बच्चों, तो ये कंफर्म हो गया कि सभी निगेटिव गलत है। ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये सही है। जिसमें भी एक भी निगेटिव है वो गलत है, बाकी सही है ना। ये देख लो बेसिक तरीका इतना ज़्यादा ऐसे तुरंत लग जा रहा है। ठीक बच्चों, इसके आगे चलें। ये क्वेश्चन है, अब इसमें तुम बेसिक भी लगा सकते हो, शॉर्ट ट्रिक भी लगा सकते हो बच्चों, है ना। तो इसमें अगर हम लोग बेसिक तरीका लगाएंगे तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का b बाई ए, ये आ जाएगा। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए आ जाएगा। और यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे अगर हम लोग तो यहाँ पर इसको एलसीएम ले लेंगे बच्चों, तो a बीटा प्लस b और प्लस a अल्फा प्लस b ये आ जाएगा, डिवाइडेड बाई a अल्फा a बीटा और प्लस b और a अल्फा प्लस b आ जाएगा, और डिवाइडेड बाई a अल्फा प्लस b इंटू a बीटा और प्लस b। इस तरह से बच्चों फिर हम लोग अल्फा a कॉमन लेके अल्फा प्लस बीटा रिप्लेस करेंगे और सॉल्व करेंगे, है ना। ये तरीके से बहुत ज़्यादा आसान रहेगा कि हम लोग इसे ऐसे सॉल्व कर ले कि अल्फा बीटा को कुछ भी ले लो। जैसे हमने अल्फा बीटा को 1 2 ले लिया, अल्फा 1 ले लिया बच्चों, बीटा 2 ले लिया, इक्वेशन बना ली एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2 इज इक्वल टू 0, कंपेयर कर लिया, a इज इक्वल टू 1 आ गया, b इज इक्वल टू माइनस 3 आ गया, और c इज इक्वल टू b इज इक्वल टू माइनस 3 आ गया, और c इज इक्वल टू 2 आ गया। जब तुम्हें बार बार ये करना रहेगा, तुम सवालों को ऐसे करोगे तो तुम्हें ये याद हो जाएगा, तो ये लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। अगर 2-4 सवाल तुमने ऐसे लगा रखे हैं तो फिर तुम्हें ये याद रहेगा बच्चों, तो ये लिखना भी नहीं पड़ेगा। और अब इसका मान यहाँ निकाल लो, तो ये इसका मान जो पूछ रहा है ये निकाल लो, तो 1/a अल्फा, a कितना है बच्चों, a1 है ना, a1 है, इससे कंपेयर किया गया है तो a अल्फा 1 आ जाएगा, और प्लस का b कितना है, b माइनस 3 है तो ये माइनस का 3 आ जाएगा, और प्लस यहाँ पर देखो 1/a बीटा, a कितना है 1/a बीटा, ये क्या है a अल्फा और फिर है बच्चों b है, b माइनस 3 है, फिर है a बीटा 2 आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, और प्लस का b कितना है, माइनस का 3 है, ये है बच्चों a। फिर से समझो, एक और 2 को रूट्स माना, इक्वेशन बना ली, तो ये बन गई a का मान 1 हो गया, b का मान -3 और c का मान 2 हो गया, कंपेयर कर लिया। अब इसका मान निकाल लिया बच्चों जो चाहिए था, a अल्फा कितना आ गया 1, फिर प्लस b तो -3 आ गया, और a बीटा कितना आ गया बच्चों 2, और फिर प्लस का b कितना है माइनस का 3, ये कितना आ गया बोलो, ये आ गया माइनस का 1/2, और ये कितना बच्चों माइनस का 1, यानी कि माइनस का 3/2 आ गया। जिससे माइनस का 3/2 आए वही आंसर हो गया। ऑप्शन को चेक किया बच्चों, पहले ऑप्शन को लिया, a का मान कितना है 1 है, b का मान कितना है -3 है, और c का मान कितना है 2 है, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। a का मान 1 है, b का मान -3 है, c का मान 2 है, रखा बच्चों। हम लोग का आंसर कितना आ रहा है माइनस का 3/2, ये कितना आ रहा है, ये गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन लिया, b का मान
b का मान -3 अपॉन a का मान 1 और c का मान 2, ये है 1 × 2। अब बोलो बच्चों माइनस का 3/2, यहाँ भी माइनस का 3/2, यही आंसर सही है, यही आंसर सही है। ये तरीका होता है बच्चों इस आगमन विधि में, ठीक ना। और सवाल देखो, ये क्वेश्चन है, इसके मूल अल्फा बीटा इसके मूल है, तो व्यंजक इसका मान क्या होगा, इसका मान पूछ रहे बच्चों, है ना। तो यहाँ पर भी तुम चाहो तो यहाँ पे बेसिक तरीका भी लगा सकते हो इसका, क्योंकि यहाँ पे बेसिक तरीका भी बहुत आसान है। इसका मान क्या आ जाएगा, अल्फा बीटा और प्लस अल्फा प्लस बीटा और प्लस का 1। अब ये मान रिप्लेस कर दो, तो ये तो अच्छा रहेगा कि तुम बेसिक से सॉल्व कर लो, है ना। फिर भी अगर तुम सॉल्व करना चाहो तो बेसिक वाले तरीके से भी लगा सकते हो, लेकिन इसको तुम्हें बेसिक से ही अच्छा रहेगा। अल्फा बीटा का मान यहाँ से रख दोगे बच्चों, कितना आएगा बोलो, c/a, ये c/a आ जाएगा, और प्लस अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ से रखोगे तो माइनस का b/a आ जाएगा, माइनस का b/a आ जाएगा और प्लस का 1 आ जाएगा। तो ये जरूर है कि ये सवाल को, इतने हल्के सवाल को तुम बेसिक से सॉल्व करो, और तुम चाहो तो इसको भी तुम अभी वाले तरीके से लगा सकते हो, ठीक ना। 1-2 मान करके सॉल्व कर लो इससे। इसके आगे चले इस सवाल में बच्चों, इसका मूल एक दूसरे का वर्ग होने के लिए, तो ये शायद हमने तुम्हें बताया है, ये हम बता चुके हैं बच्चों, है ना। एक मूल दूसरे का वर्ग है, इसको हमने आगमन विधि से भी तुम्हें पहली वीडियो में बता दिया है, तो ये तुम उसमें देख लेना। इसके आगे चले इस क्वेश्चन में, अब देखो ये सवाल देखो बच्चों, सीजल मेंस 2017 का आया हुआ सवाल है ना। तुम चाहो तो इसे ऐसे सॉल्व कर सकते हो, एक मूल दूसरे का 2.5 गुना है, तो एक को अल्फा मान लो और एक को 2.5 अल्फा मान लो, और अब इसमें सॉल्व करो इसे, तो अल्फा प्लस 2.5 अल्फा इज इक्वल टू माइनस का b/a, और इसी तरह से अल्फा इंटू 2.5 अल्फा इज इक्वल टू c/a, और इसको रिप्लेस करके सॉल्व करो, नहीं तो इससे बहुत ज्यादा आसान रहेगा। और देखो एग्जामिनर ने ना 2.5 के आधार पे जो ऑप्शन दिमाग में आएंगे वो भी सब रख रखे हैं, इसलिए इसमें तुम्हें ऑप्शन से नहीं पकड़ में आएगा, और अभी वाले तरीके से बहुत आसान हो जाएगा बच्चों। देखो बहुत ज्यादा अंतर होगा इस सवाल को अगर तुम अपने वाले आगमन विधि से सॉल्व करते हो। एक मूल दूसरे का 2.5 गुना है, तो ज्यादा अच्छा रहेगा 1 2.5 ना मानो, 1 2.5 में बच्चों 2.5 आएगा, 2.5 दिक्कत करेगा, तो 2 5 मान लो, इसी को डबल कर दो बस। अब 1 2.5 ना मान लो, 2 5 मान लो, देखो कितना आसान हो गया। एक अल्फा ये मान लो, बीटा ये मान लो, ठीक ना। अब इक्वेशन बना लो, तो x² माइनस का 7x प्लस का 10 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। x² माइनस का 7x प्लस का 10 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। कंपेयर करो ax² प्लस bx प्लस c से, कंपेयर करो बच्चों, तो यहाँ से a बराबर 1 आ जाएगा, b बराबर माइनस का 7 आ जाएगा और c बराबर 10 आ जाएगा। a बराबर 1 आ जाएगा, b बराबर माइनस का 7 आ जाएगा, c बराबर 10 आ जाएगा। पहले ऑप्शन को लिया तुमने, पहला ऑप्शन लिया बच्चों, यहाँ पर पहला ऑप्शन ऊपर ही चेक कर दें। फर्स्ट ऑप्शन लिया हम लोगों ने, रखा, तो देखो चेक करने में कितना कम समय लगता है कि यहाँ पे रखा तुमने 7 और 7 का स्क्वायर, तो 7 और 7 का स्क्वायर आ गया, और इधर ये 7 है ही नहीं, गलत हो गया पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन रखा यहाँ पे रखते बच्चों, b का मान 7 है, तो बोलो बच्चों जब इधर 7 आ रहा है, इधर 7 आ रहा है, 7 का स्क्वायर आ रहा है, इधर ca आ रहा है, तो ca में 7 कहीं है नहीं, तो ये हो ही नहीं सकता, है ना। इसी तरह से थर्ड भी गलत हो जाएगा। थर्ड में देखो इधर 7 आ रहा है, इधर 7 आ रहा है बच्चों, है ना, और 7 पहले से b के साथ है, और ca में कहीं 7 है नहीं, तो सवाल ही नहीं इतना सही हो सके, यही वाला हो सकता है सही, है ना। देखो ऑप्शन भी तुरंत समझ में आ रहा है कि एक ही को चेक करके ये पता चल जाएगा कि 7 वाला आंसर नहीं हो सकता। क्यों, देखो 7 यहाँ है और 7 यही पहले से ही है, अब 7 सारे एक जगह इकट्ठा हो जाएंगे, और दूसरी तरफ एक 7 है नहीं, तो इधर वाले ये तीनों ऑप्शन हो ही नहीं सकते आंसर, है ना, यही हो सकता है बस। अब चेक कर लो, तो 10b स्क्वायर कितना आ जाएगा बच्चों, 10 × 49 ये आ जाएगा, और इधर चेक करो 49 इंटू ca 10 आ जाएगा। जमीन आसमान का अंतर नहीं बच्चों, अंतरिक्ष आधार का अंतर है, इस तरीके से नहीं। देखो बेसिक तरीके से देख लो, और ऑप्शन इस तरीके, सीजल मेंस का सवाल है, जैसा ऑप्शन था वैसे ही लिखा हुआ है, 1% कोई बदलाव नहीं है, जैसा है वैसा है। तुम पेपर में चेक करो बच्चों, यही लिखा है उसमें, है ना। देख लो कितना आसानी से, 1 और 2.5 नहीं मानेंगे, क्यों, उससे भी लग जाएगा सवाल, लेकिन उसमें टाइम लगेगा, तो इसी को डबल कर लो, 2 और 5 मान लो, है ना। 2.5 गुना है इसलिए, 2 गुना होता तो 1 2 मान ले, 3 गुना होता 1 3 मान लो, है ना। वर्ग है तो 1 1 मान लो, या 1 2 4 मान लो, है ना। जैसा भी सवाल है उसके हिसाब से ऐसे मान के सॉल्व कर सकते हो।